क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा 2023 के लिए। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन एक उभलिंगीय जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभलिंगीय जंतु है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। 30.5 kg। 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ जनरेटर और एक तरफ लिखिएगा ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर में 1 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है या बदलता है। फिर जनरेटर में 2 नंबर देकर के लिखिएगा यह घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर में लिखिएगा यह स्थिर मशीन है। 3 नंबर देकर के जनरेटर में लिखिएगा यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। फिर ट्रांसफार्मर में 3 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा प्रवर्तित करता है। फिर 4 नंबर देकर के लिखिएगा जनरेटर में इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर में लिखिएगा 4 नंबर देकर के इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता है। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? तो आप उत्तर में लिखिएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर। इस तरह से लिखने के बाद आप एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अयस्क। तो खनिज में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में 1 नंबर देकर के लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज में 2 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। फिर अयस्क में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिज में 3 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है।